अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी को अचानक जोरों की भूख लगी। अब देखिए, पवनपुत्र ठहरे एथलीट आदमी और ऊपर से इतनी लंबी समुद्र पार वाली छलांग लगाकर आए थे। बॉडी को कैलोरी चाहिए थी। उन्होंने माता सीता से पूछा, माता फल खा लूं? माता ने अनुमति दी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह बंदर फल खाएगा कम और लैंडस्केपिंग ज्यादा करेगा। लंच ब्रेक बना ब्रेकअप। हनुमान जी एक पेड़ पर चढ़े। उन्होंने एक सेब तोड़ा, चखा और बोले, छी, इसमें तो पेस्टिसाइड की महक आ रही है। उन्होंने पेड़ ही उखाड़ दिया। फिर दूसरे पर गए, ये आम खट्टा है। दूसरा पेड़ गायब। देखते ही देखते हनुमान जी ने अशोक वाटिका का वह हाल कर दिया जो दिवाली के बाद सेल वाली दुकान का होता है। वहाँ के जो राक्षस सिक्योरिटी गार्ड थे वो खर्राटे मार रहे थे। एक गार्ड की आंख खुली तो उसने देखा कि जहाँ कल स्विमिंग पूल के पास चमेली के फूल थे, वहाँ अब सिर्फ गड्ढा है। उसने चिल्लाकर कहा, ओए, ये बंदर है या बुलडोजर? रावण की प्राइवेट सिक्योरिटी यानी वे राक्षस आए जो दिन भर जिम में प्रोटीन शेक पीकर डोले शोले बनाते थे। एक राक्षस बोला, देख छोटे, इस बंदर की पूंछ पकड़ के इसे लंका से बाहर बास्केटबॉल की तरह फेंक दूंगा। हनुमान जी ने एक अमरूद चबाते हुए कहा, भाई पहले अपनी पैंट तो ऊपर चढ़ा ले, भागने में दिक्कत होगी। जैसे ही राक्षस झपटा, हनुमान जी ने उसे हवा में पकड़ा और उसे डिस्कस थ्रो की तरह घुमाकर दूसरे राक्षस पर फेंक दिया। आवाज आई, स्ट्राइक। हनुमान जी बोले, वाह, बिना बॉलिंग बॉल के ही सारे पिंस गिर गए। मसाज पार्लर वाली पिटाई। राक्षसों ने घेरा बनाया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी की और उसे वाइपर की तरह घुमाया। जो राक्षस बाईं तरफ से आ रहे थे वो दाईं तरफ के नाले में जा गिरे। एक राक्षस बड़ी गदा लेकर आया और बोला, मेरा नाम है मुक्कासुर, एक मुक्के में। इससे पहले कि वो वाक्य पूरा करता, हनुमान जी ने उसे हल्के से चपत लगाई। मुक्कासुर वहीं स्लो मोशन में नाचने लगा। हनुमान जी बोले, अरे ये तो गदाधारी से भरतनाट्यम डांसर बन गया। जम्बूमाली की एयर डिलीवरी। रावण का सेनापति जम्बूमाली आया। वह रथ पर सवार था और बड़े बड़े तीर छोड़ रहा था। हनुमान जी ने एक पत्थर उठाया और बोला, बेटा पबजी बहुत खेलते हो, अब जरा रियल लाइफ का निशाना देखो। पत्थर सीधा रथ के पहिए में लगा। जम्बूमाली रथ से ऐसे उछला जैसे पॉपकॉर्न मशीन से दाना उछलता है। हनुमान जी ने उसे बीच हवा में लपका और कहा, तुम्हारी लैंडिंग ठीक नहीं थी, वापस जाओ। और उसे वापस रावण के महल की ओर किक मार दी। रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार अपनी फौज लेकर आया। उसे लगा कि वह मदारी की तरह इस बंदर को पकड़ लेगा और इसे नाच नचाएगा, लेकिन हो गया इसका उल्टा। जो मदारी बन के आया था उसे बंदर ने ऐसा नाचना नचाया कि अच्छे अच्छे नर्तक शर्मा जाए। हनुमान जी ने उसे देखा और मुस्कुराए, अरे छोटे नवाब, होमवर्क कर लिया? यहाँ बड़ों की लड़ाई चल रही है, घर जाओ वरना मम्मी डांटेंगी। अक्षय कुमार ने तलवार निकाली। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा और उसे बेसबॉल बैट की तरह इस्तेमाल किया। खटाक, अक्षय कुमार सीधा अंतरिक्ष की सैर पर निकल गए। हनुमान जी बोले, अगला स्टेशन यमलोक। रावण का बीपी हाई। उधर रावण के महल में रिपोर्ट जा रही थी। रिपोर्टर, महाराज, एक बंदर ने पूरी वाटिका को फुटबॉल का मैदान बना दिया है। रावण, पकड़ो उसे। रिपोर्टर, पकड़ तो रहे हैं महाराज, पर वो पकड़ में कम और थप्पड़ में ज्यादा आ रहा है। रावण चिल्लाया, तुमसे न हो पाएगा बेटा, लगता है सीधे कुंभकर्ण को ही जगाना पड़ेगा। उपसंहार, बंदर का स्वैग। हनुमान जी ने पूरी वाटिका उजाड़ने के बाद एक टूटे हुए खंभे पर बैठकर आराम से दांत कुरेदे और बोले, मजा नहीं आया, लंका का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। कोई ढंग का कंपटीशन भेजो भाई। राक्षसों की हालत ऐसी थी कि वे हनुमान जी को पकड़ने के बजाय एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे। एक राक्षस दूसरे से कह रहा था, तू जना आगे। दूसरा बोला, पागल है क्या, उसकी पूंछ ही मेरी पूरी खानदान से लंबी है।